ओम श्री परमात्मने नमः। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 1 अध्याय 1 पंचम खंड। ओंकार, उद्गीत और आदित्य का अभेद। अथ खलु य उद्गीतः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीत इत्यसौ वा आदित्य उद्गीत एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरेन्नेति। निश्चित ही जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीत है, यही प्रणव है, क्योंकि यह आदित्य ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। रस्म की दृष्टि से आदित्य की व्यस्तोपासना का विधान और फल। एतमु एवाहमभ्यगासिसं तस्मान्मम त्वमेको असीति ह कौशीतकिः पुत्रमुवाच रश्मींस्त्वं पर्यावर्तयाद् वहवो वै ते भविष्यन्तीत्यधिदैवतम्। मैंने प्रमुखता से इसी का गान किया था। ऋषि कहता है कि मैंने प्रमुखता से इसी का गान किया था, इसी से मेरे तू एक ही पुत्र है। अपने पुत्र से कह रहा है कि मैंने इसी से कैसे इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वो कहते हैं इसी से मेरे तू एक ही पुत्र है। ऐसा कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा। अतः तू रश्मियों का आदित्य से भेद रूप से चिंतन कर, इससे निश्चय ही तेरे बहुत से पुत्र होंगे। यह अधिदैवत उपासना है, यह अधिदैवत उपासना है। मुख्य प्राण दृष्टि से उद्गीतोपासना। अथाध्यात्म या एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीत मुपाशीतोमिति येष स्वरन्नेति। इसके आगे आध्यात्म उपासना है। यह जो मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करे, क्योंकि यह ओम इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ गमन करता है। प्राण भेद दृष्टि से मुख्य प्राण की व्यस्तोपासना का विधान और फल। एतमु एवाहमभ्यगाशिषं तस्मान्मम त्वमेको असीति ह कौशीतकिः पुत्रमुवाच प्राणांस्त्वं भूमानमभिगायताद्बहवो वै मे भविष्यन्तीति। मैंने प्रमुखता से केवल इसी का मुख्य प्राण ही का गान किया था, इसलिए तू मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ। ऐसा कौशितकी ने अपने पुत्र से कहा। अब तू मेरे बहुत से पुत्र होंगे। इस अभिप्राय से भेद गुण विशिष्ट प्राणों का प्रमुखता से गान कर। प्रणव और उद्गीत का अभेद। अथ खलु यह उद्गीतः स प्रणवो यह प्रणवः स उद्गीत इति होत्रशदनादैवापि दुरुद्गीतमनु समाहरतीति। निश्चय ही जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। इस प्रकार उपासना करके उद्गाता होता के कर्म में किए हुए उद्गान संबंधी दोष का अनुसंधान करता है। इति छांदोग्योपनिषदि प्रथम अध्याये संपूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः।